रामायण का एक बहुत ही खूबसूरत प्रसंग है। चलिए आपको मैं बताता हूँ और इससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जब भगवान राम माँ सबरी से मिलने के लिए जाते हैं तो भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण चलो मैं अपनी माता से मिलवाता हूँ। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि शायद चारों माताएं मिलने के लिए आई होंगी। तो भगवान राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नहीं भ्राता, मेरी एक और माता, इन चारों माताओं के पहले की माता है जो मेरा बचपन से इंतजार कर रही, जब से मैं था नहीं तब से इंतजार कर रही हैं। लक्ष्मण को कुछ समझ में नहीं आता था कि एक और माता इंतजार कर रही है। बड़े भाई पीछे पीछे चल दिए और कुछ क्षण बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ देखते हैं रास्ते में फूल बिखरे हुए, चारों तरफ दीपक जल रहे हैं, आसपास का वातावरण एकदम साफ और सामने एक सुंदर सी कुटिया और उसमें गलीचा बिछा हुआ और बगल में बैठी एक बूढ़ी महिला अपनी रामाधुन में मस्त, माँ सबरी। और भगवान राम फूलों के रास्ते होकर माँ सबरी के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि माता मैं आ गया। इतनी मनमोहक आवाज़ लगती है माता सबरी को कि उनका दिल लगभग 10 सेकंड के लिए धड़कना तक भूल जाता है और सोचता है कि शायद फिर से एक बार वो आवाज़ सुनने के लिए मिल जाए। इतनी मनमोहक आवाज़ लगती है, एक तरह से वो प्राण विहीन हो गई थी। भगवान राम उनको स्पर्श करते हैं और फिर कहते हैं कि माता मैं आ गया। तब जाके उनके प्राण वापस आते हैं और आंखें खोलती हैं। सामने एक मनमोहक और आकर्षक शरीर का एक पुरुष खड़ा है, पुरुषोत्तम श्री राम खड़े हैं। माता सबरी देखते ही पहचान गई और कहती हैं कि राम आ गए, बड़ी ही देर लगा दी, बूढ़ी हो गई, आ गए आखिर। इतनी बात सुनकर भगवान राम की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माता सबरी उनको गलीचे पर बिठाती हैं और उनको टुकुर टुकुर निहारे ही जा रही। भगवान राम कहते हैं कि माता कुछ खिलाओगी नहीं, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खिला दो माता। माँ सबरी दौड़ कर अपनी कुटिया में जाते और अपने जूठे बेर ले आती हैं और फिर टुकुर टुकुर निहार कर फिर दौड़ कर अंदर गई, पानी ले आई, फिर से टुकुर टुकुर निहार कर फिर से गई और व्यंजन ले आई, फिर टुकुर टुकुर निहार कर कुछ ले आई, फिर टुकुर टुकुर निहारा और फिर कुछ ले आई। अब भगवान के सामने बहुत प्रकार के व्यंजन रखे हुए और जूठे बेर रखे हुए। भगवान जूठे बेर को उठाते हैं और खाते हैं। माता सबरी ने भगवान राम को जूठे बेर पता किस लिए खिलाया था? क्योंकि वो तो अपने राम को सिर्फ मीठे बेर खिलाना चाहती थी। जूठे तो इसलिए हो गए कि वो चख रही थी कि कौन सा मीठा कौन सा खट्टा है। उनको क्या पता था कि वो बेर जूठे कर रही थी, उनको तो सिर्फ ये पता था कि वो अपने राम के लिए मीठे बेर छांट रहे हैं। ये होता है भाव। अब भगवान राम इधर उधर देख रहे हैं और पूछते हैं कि माता ये किसका आश्रम, बड़ा ही सुंदर आश्रम किसका है? माता सबरी का जवाब सुनिए। माता सबरी कहती है राम आपका। भगवान राम फिर से पूछते हैं कि माता ये बगीचा किसका है, बड़ा ही सुंदर है? माता सबरी कहती है राम आपका। फिर भगवान राम पूछते हैं बड़े सुंदर पुष्प किसके हैं? राम आपके। बड़े सुंदर दिए जल रहे हैं किसके हैं? राम आपके। बड़ा सुंदर व्यंजन बनाया किसके लिए बनाया? राम आपका। बड़ा सुंदर गलीचा बिछा हुआ किसका है? राम आपका। बड़ी सुंदर कुटिया किसकी है? राम आपकी। माता ये किसका है? राम आपका। माता वो किसका है? राम आपका। और इतने में भगवान की दृष्टि कुटिया के अंदर जाती है। वहाँ पर एक सुंदर सा मंदिर और उसमें उन्हीं की प्रतिमा विराजमान, भगवान राम की प्रतिमा रखी हुई, बहुत ही आकर्षक प्रतिमा। भगवान राम पूछते हैं कि माता ये प्रतिमा किसकी है? बड़ी ही सुंदर है। माता सबरी का जवाब सुनिए। माता सबरी कहती राम ये मेरी प्रतिमा है। राम ये मेरी प्रतिमा है। सब कुछ है तेरा लेकिन तू है मेरा। जब तू है मेरा तो क्या लगे तेरा और मेरा। माँ सबरी अपने जीवन से बहुत बड़ी बात सिखाती, कहीं भी सिखाई नहीं जाएगी। माँ सबरी अपने पूरी जिंदगी भगवान राम का इंतजार करती रहीं, भक्ति करती रहीं, तब जाके राम मिले। पूरी जिंदगी उन्होंने इंतजार किया था और तब जाके राम मिले थे। हम लोग अपनी सफलता के लिए क्या करते हैं? नॉलेज लेते हैं, संघर्ष करते हैं, फिर ट्राई करते हैं और फिर ट्राई करते हैं और फिर नहीं होता तो छोड़ देते हैं, प्रतीक्षा नहीं करते। माँ सबरी भी लगातार भक्ति करती जा रही थी, राम नहीं मिल रहे थे और इनकी भक्ति बढ़ती ही जा रही थी लेकिन राम नहीं मिल रहे थे। उन्होंने
प्रतीक्षा की और तब जाके राम मिले। पूरी जिंदगी प्रतीक्षा की, तब जाके राम मिले। माँ सबरी प्रतीक्षा करना सिखाते हैं। तू प्रतीक्षा कर। प्रतीक्षा तो वो डोर है जब स्वयं भगवान को खींच सकती, तो तेरी सफलता तो सिर्फ एक संकल्प है। अरे प्रतीक्षा तो कर, सब कुछ मिलेगा।